नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा को तैयार सरकार, पर विपक्ष ने हंगामे से आज फिर ठप कराया सदन। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पहले शिक्षा मंत्री का हो इस्तीफा, फिर करेंगे नीट पर चर्चा। राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेपर लीक और लाठीचार्ज पर उठाए सवाल। कहा 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, एक भी दोषी को सजा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर विफल, इस्तीफा मांगना जायज। सीजेपी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और केंद्र से मांगा जवाब। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने को कहा। अगली सुनवाई 11 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार। अभिजीत दीपके का सरकार को फिर अल्टीमेटम, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो जारी रहेगा प्रदर्शन। सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील, साथ ही वांगचुक के समर्थन में 50 विपक्षी सांसदों का पत्र। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच संसद में हुई पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात। बेटी सुप्रिया सुले भी रही साथ। ठहाके वाली मुलाकात ने खींचा सभी का ध्यान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन रहा और आज भी विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर, पुलिस कार्रवाई और नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि किरण रिजिजू ने लोकसभा में नीट पेपर लीक मुद्दे पर स्पष्ट रुख करते हुए कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, पर फिर भी किरण रिजिजू के आश्वासन के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री पद नहीं छोड़ते तब तक सदन में कोई बहस या चर्चा नहीं होने दी जाएगी। साथ ही कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन के मकर द्वार पर काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सर, लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो यही कहना था कि पहले चर्चा करें, अब कह रहे हैं कि पहले इस्तीफा दे उसके बाद चर्चा करेगी। विपक्षी दल चाहते क्या है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि छात्रों के मुद्दों के ऊपर विपक्ष नॉन सीरियस है। ये सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा करना चाह रहे हैं। कोई आज काले काले ड्रेस में ये लोग पहुंच गए और राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उनका ड्रेस बदला हुआ था। ये फैशन शो चल रहा है या छात्रों का इतना सीरियस मसला है जिसको लेकर के आप शुरुआती दौर से पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे थे कि आपकी ये डिमांड थी कि आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं। सरकार अब कह रही है चर्चा कर लेते हैं, आप कहते हैं कि नहीं पहले इस्तीफा दे दो। अब वो इस्तीफा दे देंगे तो आप कहोगे भाई अमित शाह इस्तीफा दें। अब अमित शाह इस्तीफा दे देंगे तो आप कहोगे प्रधानमंत्री मोदी मनी। ये तो एंडलेस समस्या का समाधान निकालना है, उसके लिए चर्चा जरूरी है। जिन्हें समाधान नहीं चाहिए वो इस तरह की चीजें वो लगातार करते रहेंगे। विपक्ष का चरित्र रहा है कि पिछले 10 सालों में जब कभी भी इस तरह का डेडलॉक आता है, विपक्ष ऐसी ऐसी मांग के ऊपर तुल जाता है जिससे संसद की कार्रवाई बाधित हो जाती है। बिल्कुल, तो विपक्षी दलों ने आज संसद चलने नहीं दिया, तो वहीं आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के वीडियो दिखाते हुए पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा एजुकेशन कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम माना जाता था, आज वो धांधली वाला सिस्टम बन चुका है। देश में पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हो चुके हैं। अगर आप हिसाब लगाएं तो लगभग हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। राहुल ने यह भी कहा कि जितना पैसा सरकार हर साल शिक्षा बजट पर खर्च करती है, उतना पैसा एक नीट परीक्षा के लिए हर साल परिवार खर्च करते हैं। ये देश के हर परिवार का अपमान है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र केवल 3 मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल जायज है और सरकार को इन्हें मानना होगा। हम छात्रों की इन मांगों का पूरा समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की सबसे पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री के तौर पर विफल हो गए हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए। दूसरी मांग है कि छात्रों पर लाठी
चलाने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी तय की जाए। तीसरी मांग है कि इस पूरी व्यवस्था को संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे। सर, हमने देखा था कि जब वोट चोरी का मुद्दा उठा था, एसआईआर को लेकर बवाल था, तो राहुल गांधी इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज उसी पैटर्न से आज एक बार फिर राहुल गांधी नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरा। देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था पूरी तरीके से प्रायोजित था जी। उनके बयान के बाद जिस तरीके से चुनिंदा पत्रकारों को सिर्फ सवाल पूछने दिया गया और सारा सवाल उसी पे था कि आपको कल पंच किया गया तो आपको घसीटा गया, आप कैसा फील कर रहे थे, तो ये एक पीआर एक्सरसाइज था जिसमें वहां कांग्रेस को कवर करने वाले सारे पत्रकार वहां मौजूद थे। पहली चीज, ये जो 3 डिमांड्स हैं, ये स्टूडेंट्स के डिमांड्स नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों की तीनों पॉलिटिकल डिमांड्स हैं। डिमांड सही ये होना चाहिए कि कैसे हमारा ये जो परीक्षा लेने की जो प्रणाली है देश के अंदर में, पेपर लीक जो हो जाते हैं उसको कैसे रोका जाए, ये छात्रों का डिमांड है। शिक्षा में सुधार, शिक्षा ऐसा कि जिसमें ये जो कोचिंग माफिया, एजुकेशन माफिया, उसकी कैसी सफाई हो, ये हिंदुस्तान के छात्र और उसके अभिभावक चाहते हैं। ये कोचिंग्स के अंदर ये तो बता दिए कि भाई नीट के अंदर इतने रुपए खर्च होते हैं, भाई किसके पास जाता है? वही प्राइवेट ट्यूटर्स, वो कोचिंग वाले जिसके साथ राहुल गांधी की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है आजकल। समस्या ये है कि आप कोई धर्मेंद्र प्रधान पहले शिक्षा मंत्री नहीं है, स्मृति ईरानी ने कौन सा काम किया था जो आपने इस्तीफा लिया? भाई कोई भी शिक्षा मंत्री बनेगा, आप इस चीज को समझ लीजिए कि उसकी इस्तीफे की मांग होगी, कारण कुछ भी हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने मुगलों के इतिहास को बदला है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि जो डिमांड्स राहुल गांधी ने किए हैं वो पॉलिटिकल ज्यादा है और छात्रों की आवाज ये कम है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी लगातार पेपर लीक पर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं लड़ाई कोर्ट में भी जारी है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने से संबंधित जनहित याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा फुटेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड को तय एसओपीएस के अनुसार सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। तो वही मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई कि कोर्ट का समय ना बर्बाद किया जाए। सर, पहले तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, भगा दिया गया याचिकाकर्ता को, लेकिन हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है, इतना लंबा वक्त दे दिया गया। अब सितंबर में सुनवाई होगी, तब तक तो ये मामला ठंडा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने तमाम वीडियो फुटेज को जो है कहा कि भाई आप इसको संरक्षित रखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये उपद्रवी कौन थे, कहां से आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है, इसमें बहुत सारे एंगल्स, इसमें जिहादी एंगल, इसमें पाकिस्तानी एंगल, शाहीन बाग का एंगल, इसमें नक्सलियों का एंगल भी निकल रहा है। अगर ये संरक्षित रहेंगे तमाम वीडियोस, प्रूफ के तौर पे जब इसे पेश किया जाएगा तो आप ये समझिए जो प्रोपेगेंडा राहुल गांधी भी कर रहे हैं और ये जो प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया के तहत किया जा रहा है, इंस्टाग्राम पे खास करके, कि भाई सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार किया गया, ये अर्ध सत्य है। हाँ, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें लग रहा है कि थोड़ा एक्सेस हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, ये इनके भ्रम में आके, इनके अफवाह के शिकार बनकर वो लोग वहां पहुंचे और उनके साथ जाती हुई, ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन पूरा सच वो वीडियो फुटेज के अंदर है। ये कहां, किस तरीके से ये सारी चीजें हुई, तो मुझे लग रहा है कि इसको आगे भी टाला गया है। तो कोर्ट भी ये बात को समझ रही है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट के फटकार करके भगाया। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो प्रपंच चल रहा है, हकीकत
सबको मालूम है कि वहां जंतर मंतर और छात्र आंदोलन के नाम पे क्या चल रहा है। बिल्कुल सर। तो मामला गंभीर होता जा रहा है, तो वहीं जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। दीपके ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की भावुक अपील की है। अभिजीत ने कहा है कि हम सोनम वांगचुक जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपना अनशन खत्म करे। देश को उनकी बहुत जरूरत है और उनकी जिंदगी बहुत कीमती है। साथ ही सोनम वांगचुक के समर्थन में 50 विपक्षी सांसदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किया है। विपक्ष का ये प्रतिनिधिमंडल इस पत्र को लेकर अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से मुलाकात करने और उनसे अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने जा रहा है। सर, क्या लगता है कि अब सोनम वांगचुक बहुत जल्द अपना भूख हड़ताल खत्म कर देंगे? देखिए, उनकी बातचीत सरकार से भी हो रही है, मंत्रियों से भी हो रही है, विपक्ष से भी हो रहा है। देखिए, अब इस पूरे के पूरे मसले में कुछ बचा नहीं है आंदोलन के लिए और ये कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। कारण ये क्योंकि राजनीतिक दलों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। देश भर में जहां कहीं भी कुछ हो भी रहा है, आप देखिए, ये वामपंथी, ये आयशा वाले, ये नक्सली, ये एसएफआई, एआईएसएफ, ये वामपंथियों का जो गिरोह, वो हर जगह इस आंदोलन को लीड कर रहा है। तो ये कॉकरोच जेनजी प्रोटेस्ट तो ये खत्म हो गया, ये था नहीं। ये जब तक वहां पे वांगचुक साहब बैठे हुए थे तब तक ये आंदोलन लग रहा था कि इसमें कुछ स्टीम है, कुछ लेजिटिमेसी है। उनके निकल जाने के बाद अब वो हॉस्पिटल में चले गए हैं, ये ऑलरेडी इट्स अ डेड मूवमेंट, इसमें कुछ बचा नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दल, अब देखिए, राहुल गांधी ने इतना भाषण दे दिया, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, डिमांड्स गिनवा दिए, लेकिन राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं पहुंचे, प्रियंका वाड्रा जंतर मंतर नहीं पहुंची। तो ये जो जंतर मंतर का जो अध्याय था, ये धीरे धीरे ये ऑलरेडी खत्म हो गया है। कारण विपक्षी दलों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। शरद पवार और बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज संसद भवन में मुलाकात की है। तीनों नेताओं की यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर मंतर पर हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान वहां पहुंचे थे और समर्थन भी किया था। इसके साथ साथ इन्होंने पुलिस कार्रवाई की भी निंदा की थी। शरद पवार और सुप्रिया सुले की पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी अपना समर्थन दिया है। इस बवाल के बीच में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मुलाकात की तस्वीरें भी बड़ी खूबसूरत है। फोटो में सभी काफी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार का स्वागत करते हुए और उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर रिसीव करते हुए दिखे हैं। इस मुलाकात ने शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को और काफी तेज कर दिया है। सर, ये कोई चोरी छिपे मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात की कहानी सबके सामने है। लेकिन क्या वाकई में अब शरद पवार एनडीए में जाने वाले हैं? देखिए, ऐसे मौके पे जब सरकार और विपक्ष के बीच बिल्कुल लड़ाई चल रही हो, मामला इतना टेंस्ड हो और देश भर में आंदोलन चल रहा हो, ये ठहाके वाली बैठक, ये बात समझ में नहीं आ रही। और मेमोरेंडम दिया गया, ये बताया गया मीडिया भाई क्यों मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि भाई सिंचाई को लेकर के बड़ी समस्या है। ये शरद पवार की पुरानी राजनीति है कि जब कभी भी वो पलटी मारते हैं, कोई राजनीतिक खेल खेलते हैं, तो हर बार किसानों की समस्या को लेकर के बात करते हैं, वो इरिगेशन को लेकर के बात करते हैं, वो गन्ना किसानों की बात को लेकर के वो अपना राजनीतिक दांव पेश करते हैं। बात बहुत ही सिंपल है, ये दबाव की राजनीति, बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहले दीपके के वो जंतर मंतर में भी जाके चले गए, वहां जाकर के मंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया, और आज वो कैसे एनडीए में शामिल होंगे और कैसे उनको 2 पद चाहिए, मंत्रिमंडल में 2 सीट रिजर्व चाहिए, इसके निगोशिएशन करने के लिए प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए। ये खबर बहुत दिनों से चल रही है कि एनसीपी वो एनडीए में शामिल होना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि वो 2-2 सीट मंत्रिमंडल में उनको मिले। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। कई लोग कह रहे हैं कि शरद पवार की वजह से ही रुका हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पहले आपस में आप लोग मिल लो। ये अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी, ये दोनों मर्ज करके आप सरकार में आए तो आपका स्वागत है। इसी निगोशिएशन को शायद फाइनल रूप देने के लिए
शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिले, आप इस बात को समझिए जी। कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे को लेकर किस तरह से नॉन सीरियस है, वो इस मुलाकात से साबित होता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।